Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, आज हमारा विषय रहेगा गुरु, वीनस और केतु की कंजंक्शन का। आइए जान लेते हैं कि अगर ये तीनों प्लैनेट्स आपके लगन चार्ट के किसी एक ही हाउस में बैठ जाएं, युति बना के, तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, तीन प्लैनेट्स की कंजंक्शन को स्टडी करने के लिए आपने डिग्रीज का बहुत ध्यान रखना है और यह भी देखना है कि तीन में से दो प्लैनेट्स जो नजदीक बैठे हुए हैं वो कौन से हैं और जो डिस्टेंट बैठा हुआ है प्लैनेट वो कौन सा है। अगर तीनों ही नजदीक बैठे हुए हैं तो इसके फल पूरे मिल सकते हैं। अगर दो प्लैनेट ज्यादा नजदीक हैं और एक दूर है तो जो दूर बैठा हुआ प्लैनेट है उसके फल कम मिल सकते हैं और जो नजदीक बैठे हुए हैं उसके फल ज्यादा मिल सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये कंजंक्शन 10 डिग्री के अंदर अंदर के डिफरेंस पे है तो डेफिनेटली इस कंजंक्शन के हम पूरे फल मिलेंगे आपको। और अगर ये कंजंक्शन 10 डिग्री के डिस्टेंस से ज्यादा दूर है, यानी कि एक प्लैनेट 5 डिग्री का है, दूसरा 25 डिग्री का है, तीसरा आपका 15 डिग्री का है, तो फिर आपको ये लूज कंजंक्शन कहलाएगी और इसके फल कम मिलेंगे। लेकिन फल जरूर मिलते हैं। जब भी ये कंजंक्शन एक ही हाउस में हो जाती है तो फल हमें जरूर मिलते हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, वीनस, जुपिटर, केतु। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वीनस क्या है। वीनस हमारी डिजायर है, किसी भी तरह की डिजायर आपकी वीनस है। और राहु को भी डिजायर से रिलेट करते हैं, लेकिन राहु एक एम्पलीफायर है, ऑब्सेशन है। दैट इज नॉट ए डिजायर, दैट इज ए मैडनेस ऑफ डिजायर। तो वीनस हमारी डिजायर्स, हमारी लग्जरी की डिजायर्स, हमारी पैसे की डिजायर, रिलेशनशिप में सेक्स की डिजायर, सेंसुअलिटी की डिजायर, ट्रैवल की डिजायर, फैशन की डिजायर, जितनी भी हमारी डिजायर्स हैं, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हैं, चाहे अपीयरेंस से रिलेटेड हैं, चाहे अट्रैक्शन है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी है, और ये टैलेंट है वीनस के। आर्ट एंड क्रिएटिविटी किसी भी तरह की टैलेंट है। वीनस और राहु इंसान को फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम दिलवा सकते हैं अगर पॉजिटिव हों तो यानी कि वीनस से हम हर तरह की इच्छाएं देखते हैं, लस्ट देखते हैं, रिलेशनशिप्स देखते हैं, मेल चार्ट में वाइफ देखते हैं, और मेल चार्ट में दूसरी भी लेडीज को जो भी हमारी लाइफ में होती है वीनस से उनको भी हम देखते हैं। और रिलेशनशिप कोई भी हो, चाहे हमारी वाइफ के साथ रिलेशनशिप हो मेल चार्ट में, या दूसरी लेडीज के साथ हो, मदर के साथ, सिस्टर के साथ, गर्लफ्रेंड्स, ये सब वीनस से ही देखते हैं। और वीनस जो है कला का प्लैनेट, आर्ट एंड क्रिएटिविटी का। किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी एक्टिविटी में अगर आदमी एक आर्टिस्टिक है तो वो साफ नजर आ जाती है उसकी, तो वो वीनस है। वीनस से हम वेल्थ भी देखते हैं, लिक्विड कैश भी देखते हैं, वीनस से ट्रैवल भी देखते हैं, वीनस से हर तरह का भोग देखते हैं। और गुरु क्या है? गुरु बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। वीनस दैत्य गुरु है और गुरु देवगुरु है, जुपिटर देवगुरु है। वीनस इज फुल ऑफ नॉलेज एंड जुपिटर इज ऑल्सो फुल ऑफ नॉलेज। लेकिन जुपिटर एक नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है। जुपिटर से हम वेल्थ देखते हैं, विजडम देखते हैं एंड संतान देखते हैं। लेडीज के चार्ट में पति देखते हैं, और जुपिटर से हम हायर नॉलेज देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, टीचिंग, प्रीचिंग, ये सारी चीजें देखते हैं। पिता देखते हैं, क्योंकि पिता ही पहला टीचर है चाइल्ड का। और जुपिटर से हम लॉन्ग ट्रेवल्स भी देखते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 9th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर,
जहां उसकी मूल त्रिकोण राशि है। जुपिटर से हम नॉलेज देखते हैं जो मूला नक्षत्र के थ्रू आती है, और जुपिटर से हम वेल्थ देखते हैं जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के थ्रू आती है, और जुपिटर से हम संतान देखते हैं जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के थ्रू मिलती है। तो जुपिटर इज फुल ऑफ ऑस्पिशियस थिंग्स। अगर हमारा जुपिटर अच्छा है तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी रहती है, हम ज्ञानवान रहते हैं, नॉलेजेबल रहते हैं। और जुपिटर से रिलीजियस एक्टिविटीज भी देखते हैं जो 9th हाउस का सिग्निफिकेंस है। रिलीजियस श्राइन्स देखते हैं, और धार्मिक एक्टिविटीज में जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो भी हम जुपिटर से देखते हैं। अब देखिए जुपिटर से बहुत चीजें हैं और बिल्कुल अलग हैं, और वीनस से बिल्कुल डिफरेंट है। और केतु क्या है? केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है, सेपरेटर है। केतु बहुत ही पैथेटिक प्लैनेट है। केतु से हम यूं समझ एक अकेलापन देखते हैं, वैराग्य देखते हैं, मोक्ष देखते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज देखते हैं, दर्द देखते हैं, दुख देखते हैं, पेन देखते हैं। केतु हमें दर्द के रास्ते से ही मोक्ष के रास्ते पे ले जाता है, यानी कि दर्द के रास्ते से ही स्पिरिचुअल के रास्ते पे ले जाता है, स्पिरिचुअलिटी के, यूं कहना चाहिए। तो केतु से हम पास्ट लाइफ कनेक्शन भी देखते हैं। केतु जहां होता है उन चीजों में हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। जिस हाउस में बैठ जाओ उस हाउस से हम डिटैच रहते हैं, बिकॉज इट इज ए प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। सेपरेटर बोलते हैं, वॉन्डरर बोलते हैं इसे, भटकने वाला एक प्लैनेट बोलते हैं। और लॉन्ग ट्रेवल्स कराने में भी केतु का बहुत बड़ा हाथ होता है। अकेली जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है, डिप्रेशन देता है, पैसिमिस्टिक थॉट्स दे देता है हमें। हम संसार को या संसारिक चीजों को त्यागने की सोचते हैं अगर केतु पावरफुल हो तो। और केतु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठ जाए उस प्लैनेट को पूरी तरह इंपैक्ट कर देता है। केतु इज ए वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। अब देखिए केतु इतनी ऑस्पिशियस प्लैनेट्स के साथ बैठ गया। आप ये देखिए कि केतु किसके ज्यादा नजदीक है, शुक्र के नजदीक है या गुरु के नजदीक है? अगर शुक्र के ज्यादा नजदीक है तो ये शुक्र के सिग्निफिकेंस जितने भी हमने बताए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये हमें निराशा देगा, डिससेटिस्फेक्शन देगा, डिसकनेक्ट देगा, सेपरेशन देगा, डिससेटिस्फेक्शन देगा। यानी केतु से कितनी हमने सिग्निफिकेंस आपको बताए हैं। सबसे बड़ा है रिलेशनशिप्स। कोई भी रिलेशनशिप उसमें डिससेटिस्फेक्शन देगा, सेक्स डिससेटिस्फेक्शन देगा, वेल्थ डिससेटिस्फेक्शन देगा। अब डिससेटिस्फेक्शन वेल्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी? वेल्थ मिल सकती है। अगर यहां पर वीनस पावरफुल है तो वेल्थ डेफिनेटली मिलेगी, बट यू विल नॉट एंजॉय द वेल्थ, यू विल बी डिससेटिस्फाइड विद द पोजेशंस। ब्यूटी है, अपीयरेंस है, फैशन है, आर्ट है, क्रिएटिविटी है, आप उनमें हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केतु आपको डिटैच करेगा उनसे, डिससेटिस्फाइड रखेगा, ब्रेक डालेगा बीच में। लव लाइफ के घर में है तो रिलेशनशिप में ब्रेक डाल देगा, तोड़ देगा रिलेशनशिप। लगन में है तो आपको अपने आप से डिटैच करेगा। तो केतु वीनस के साथ बैठ के बुरे ही फल देता है। मैरिज में भी बुरे फल देता है। अगर वीनस के ज्यादा नजदीक बैठ गया और गलत नक्षत्र में बैठ गया तो मैरिज में भी ये प्रॉब्लम देता है और संबंधों में भी प्रॉब्लम देता है। वेल्थ में भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी दे सकता है, लेकिन अगर वेल्थ है भी सही तो उससे आप अटैच नहीं रहेंगे। और दोस्तों अगर केतु गुरु के ज्यादा नजदीक बैठा हुआ है तो फिर ये आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नॉलेज में ले जाएगा,
एक हायर नॉलेज में ले जाएगा, विजडम में ले जाएगा। आपको ग्रंथों की नॉलेज होगी, वेदों की नॉलेज होगी, या आपको कुछ ऐसी नॉलेज होगी जो कि इस नॉलेज से ऊपर की नॉलेज है। तो इट विल डेफिनेटली गिव यू लॉट ऑफ नॉलेज। ज्यादातर ऐसे आदमियों का देखा गया है कि ये नॉलेज बहुत ले लेते हैं और वाइज बड़े होते हैं। शुक्र भी दैत्य गुरु हैं और जुपिटर देवगुरु हैं, और केतु भी कहीं ना कहीं हमारी जो साइकिक एबिलिटीज है उसको बिल्डअप कर देता है। तो ऐसे लोगों को कुछ न कुछ आध्यात्मिक नॉलेज जरूर होती है। एजुकेशन के मामले में भी ये अच्छे रहते हैं, वेल्थ के मामले में भी अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ दो बड़े पावरफुल प्लैनेट्स हैं जो वेल्थ के कारक हैं। जुपिटर फिर एक्सपेंशन का कारक भी है, तो शुक्र का सिग्निफिकेंस जुपिटर एक्सपेंड भी कर सकता है। लेकिन बीच में प्रॉब्लम्स का आना तय है, क्योंकि केतु बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है, बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है। जब भी केतु की चलेगी वो इन चीजों से आपका दिल को उठा देगा, आपको डिटैचमेंट की फीलिंग ले आएगा, आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा यार इन चीजों में कुछ नहीं है, हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ जो है वो डिफरेंट है। तो केतु इस तरह का प्लैनेट है। या फिर कुछ इस तरह से आपको प्रॉब्लम्स दे देगा जिसमें आपका मन खुद ही उठ जाएगा। यानी कि रिश्तों में जो ब्रेक है या रिश्तों में जो डिसकंटेंटमेंट है वो किसी भी वजह से हो सकती है, आपके स्पाउस की वजह से भी हो सकती है। और अब गुरु से हम देखते हैं गर्ल्स के हस्बैंड को देखते हैं गुरु से, और शुक्र से देखते हैं मेल चार्ट्स में उनकी वाइफ। दोनों के साथ ही केतु बैठा है, तो ये दोनों में ही कहीं ना कहीं हमारी मैरिड लाइफ में तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स डालेगा ही डालेगा। तो यानी कि मैरिज लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी इंसान को जो होनी चाहिए। अब देखिए मैरिड लाइफ में और किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रैवल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यानी कि एक इंसान हस्बैंड वाइफ में से, स्पाउस में से एक कहीं रह रहा है, दूसरा कहीं दूर रह रहा है, और कुछ डिससेटिस्फेक्शन का योग बनता है। और अगर आदमी मैरिड नहीं है और उसके यूथ में लव में उसके ब्रेकअप्स आएंगे। गुरु संतान का कारक है, संतान से भी सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी। इंसान की जो स्पाउस है वो स्पिरिचुअल माइंडेड हो सकती है, रिलीजियस माइंडेड हो सकती है, या हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कारक हैं, एक वाइफ का एक हस्बैंड का, केतु साथ में है। तो जो भी इंसान मैरिज करेगा उसका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस या स्पिरिचुअल माइंडेड हो सकता है, नॉलेजेबल हो सकता है, नॉलेजफुल हो सकता है, एक फिलॉसफर टाइप हो सकता है। और ये देखना पड़ेगा कि ये कंजंक्शन किस हाउस में बनी हुई है और किस साइन में बनी हुई है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके ऊपर नक्षत्र भी आपने देखना है। अब कई नक्षत्र बहुत खराब है, अगर उनमें ये कंजंक्शन बन जाए तो बुरे फल देती है, लेकिन कई नक्षत्र बहुत अच्छे भी हैं। अब ये कंजंक्शन अगर सपोज दूसरे घर में बन जाए तो इंसान वेल्दी रहेगा, लेकिन वेल्थ से कहीं ना कहीं डिटैचमेंट शो करेगी। फैमिली से कनेक्टेड रहेगा, फैमिली से प्यार करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैमिली से सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी। अब यही कंजंक्शन सातवें घर में बन जाए तो विवाह में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगी। लेकिन आपका जो स्पाउस है वो स्पिरिचुअल माइंडेड हो सकता है, रिलीजियस माइंडेड हो सकता है। अगर ये कंजंक्शन 9th हाउस में बनेगी तो ट्रैवल्स के थ्रू डिसकंटेंटमेंट आएगी चीजों में। अगर यही कंजंक्शन
5th हाउस में बन जाए तो बड़ी ऑस्पिशियस है, आपको कहीं ना कहीं फिलोसफिकल नॉलेज दे देगी, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आपको कुछ अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन केतु ने फिर यहां भी फल देने हैं आपको, जो कि डेफिशिएंसी के साथ ही ये चलेगा मामला। 5th हाउस में लव लाइफ का भी है, वहां भी ब्रेकअप्स रहेंगे। 5th हाउस हमारा अनसर्टेन गेन्स का है, गेन्स दिलवा के भी वहां से कुछ ना कुछ नुकसान या डिससेटिस्फेक्शन का योग बनाएगी। अगर यही कंजंक्शन 3rd हाउस में हो जाए तो अच्छी नहीं मानी जाएगी, और अर्द्रा नक्षत्र या मूला नक्षत्र में हो जाए तो भी हमें ज्यादातर बुरे फल देगी। अर्द्रा नक्षत्र में ज्यादा बुरे फल देगी, मूला नक्षत्र में स्पिरिचुअल नॉलेज तो हमें बहुत दे सकती है, लेकिन लाइफ में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगी। ऐसे ही और भी कई ऐसे नक्षत्र हैं, विशाखा नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद है, इसमें भी कोई अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इस कंजंक्शन के। शुक्र के किसी नक्षत्र में बन जाए या शुक्र की किसी राशि में बन जाए तो कुछ हमें अच्छे फल जरूर मिलेंगे। अगर गुरु की किसी राशि में बन जाए या 4 नंबर साइन में बन जाए, एक्सॉल्टेड साइन में बन जाए, तो हमें नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अच्छे फल मिलेंगे। और अगर यही कंजंक्शन हमारे कर्म स्थान पे बन जाए, 10वें घर में बन जाए, तो भी अच्छे फल जरूर मिलेंगे हमें इसके। लेकिन बार बार हम अपने प्रोफेशन में ब्रेक्स रहेंगे, हमारे कैरियर में ब्रेक्स रहेंगे। 4थे घर में बन जाए तो हम वेल्दी रहेंगे, हमारे पास सब सुख सुविधाएं, सब कन्वीनियंस होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिटैच रहेंगे उससे, उन चीजों से, उसका सुख भोग नहीं कर पाएंगे। अब इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देते हैं। सुख भोग ना करने का मतलब हमारा माइंड एंड हार्ट उसमें नहीं होगा। कई बार आपने देखा है बहुत लोगों के पास बहुत लग्जरीज होती हैं, पैसा होता है, कन्वीनियंसी होती है, गाड़ियां होती हैं, लेकिन उनका दिल अंदर से खुशी नहीं होता। तो ये वो वाली स्थिति है। अब पता नहीं क्यों नहीं खुश होता, क्योंकि केतु एक बहुत ही मिस्टीरियस, पता नहीं किन चीजों को ही दिमाग में भर दे जिससे आपका मन उठ जाए उन चीजों से। तो केतु इस तरह का प्लैनेट है। लेकिन इसका मायना ये नहीं है कि केतु अगर इन प्लैनेट्स के साथ बैठ जाए तो ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं होंगी। आपकी लाइफ में बहुत हो सकती हैं, बस केतु उनसे आपको डिटैच रखता है, उनसे आपका कहीं ना कहीं उनमें आपका मन नहीं लगता। यू डोंट गेट इन्वॉल्व। आप बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, आपकी स्पाउस के साथ अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, सडनली इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कोई सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती है, यानी कि आपकी कोई पोस्टिंग दूर आ गई, आप चले गए, या आपका मन कोई बात आपके मन को लग गई, आप डिटैच हो गए, निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। तो ये वाली चीजें इस कंजंक्शन में हमें ज्यादा मिलती हैं। और दोस्तों, अदरवाइज जुपिटर और वीनस, 2 ऑस्पिशियस प्लैनेट्स हैं, ये ब्लेस जरूर करते हैं आपको उन सब चीजों से जिनके ये कारक हैं। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं यू हैव अंडरस्टूड द इन डेप्थ मीनिंग ऑफ दिस कंजंक्शन। इस कंजंक्शन में आपने हाउस और साइन जरूर देखना है। बुरे हाउस में अगर ये कंजंक्शन बनी हुई है तो थोड़े बुरे रिजल्ट्स में इजाफा हो जाएगा, यानी बढ़ जाएंगे। और अगर ये कंजंक्शन किसी ऑस्पिशियस हाउस में बनी हुई है तो फिर हमें ऑस्पिशियस रिजल्ट्स के साथ ही कुछ डेफिशिएंसी मिलेगी। आप इस तरीके से इसको मतलब यूं कहना चाहिए कि रिजल्ट्स इसके निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक दिस डिस्कशन। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। हमारे अभी भी, मैं कल देख रहा था, हमारे 68% व्यूअर्स जो है वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। दिस इज नॉट अप्रिशिएबल, दिस इज रादर पेनफुल टू अस कि हमारे 68% व्यूअर्स सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ उन्होंने। अगर आप हमारा चैनल पसंद करते हैं,
आपने चाहे हमारी 2-4 वीडियोस भी देखी है तो सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं है। हमारा फायदा है, फायदा ये है कि हमें मोटिवेशन मिलेगी और ज्यादा लोगों तक हमारी रीच रहेगी, हमें खुशी होगी, हमारा पर्पस जो है वो अचीव हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर हमारी कभी कभी भी आप वीडियो देखते हैं तब भी आप हमारे सब्सक्राइबर बनिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल दीजिए और हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। Thank you very much once again, and take care of yourself and your parents. We'll see you soon. Thank you very much.